हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं जो आरयू यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो इम्यूनोलॉजी का पेपर है, सेकंड सेमेस्टर का जो इम्यूनोलॉजी का पेपर है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द इलेक्टिव 201, जिसके अंदर इम्यूनोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो एमडीयू आईजीयू का सिलेबस है उसके साथ में मैं आरयू के सिलेबस को भी कवर अप करूँ। इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक इन यूनिट के अंदर बात करनी है, कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। जैसे कि जो यूनिट फर्स्ट के अंदर पहला टॉपिक है वो है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जो हिस्ट्री है और जो अर्ली थियोरीज़ हैं उनके बारे में। देन उसके बाद है जो इन्नेट इम्यूनिटी है, अडेप्टिव इम्यूनिटी है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें डिस्कस करना है। जो पैसिव इम्यूनिटी है और एक्टिव इम्यूनिटी है, उनके फर्दर कि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो कैसे आर्टिफिशियली प्रोवाइड की जाती है, कैसे नेचुरली हमारी बॉडी पैसिव इम्यूनिटी को बनाती है। देन एक्टिव इम्यूनिटी में जो आर्टिफिशियल और नेचुरल इम्यूनिटी है, हमें वो दोनों उनके बारे में बात करनी है। देन जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन हैं इम्यून सिस्टम के, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में बात करनी है। उसके अलावा हिमेटोपोइसिस में इनकी जो ब्लड सेल्स हैं वो कैसे बनती हैं। देन ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, जो ये टॉपिक है हिमेटोपोइसिस, ये ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाला हुआ है 2 पार्ट में, हिमेटोपोइसिस पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड करके। जो ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम है उसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करेंगे। इसके अलावा एक सब टॉपिक दे रखा है लिम्फेटिक सिस्टम। देन जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड के अंदर हमें 3 जो सब टॉपिक है उनके बारे में बात करनी है। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एंटीजन। एंटीजन क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हेप्टेन्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, एडजुवेंट हैं, वो मतलब ये सारे एंटीजन से रिलेटेड हैं, इनके बारे में हमें बात करनी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसान भी है। ये थोड़ा सा इसमें मैं कोशिश भी करूँगी कि थोड़े से नोट्स की फॉर्म में दूँ आपको, लेकिन जो चीज़ वीडियो में बोली जाए, लिखी जाए, वो एक्चुअल में नोट्स ही हैं, ऐसे अलग से नोट्स नहीं दिए जाते। एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडीज़ का हमें बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। देन उसकी कौन कौन सी डिफरेंट क्लासेस हैं और उन क्लासेस के क्या क्या फंक्शंस हैं। देन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की बात करनी है कि कैसे प्रेसिपिटेशन होगा, कैसे एग्लूटिनेशन होगा, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होगी, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन कैसे होती है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के अंदर। देन जो कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवे है, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे एंड लेक्टिन पाथवे, काफ़ी इजी टॉपिक है ये। तो जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है वो काफ़ी इजी रहने वाली है। देन हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। जो यूनिट थर्ड है उसमें हमें मैकेनिज़्म पढ़ना है सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी का। देन सेकंड टॉपिक है एमएचसी, काफ़ी ही मतलब नेट के पॉइंट ऑफ पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है और एमएचसी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंटेशन से और एमएचसी से। इजी टॉपिक है, इसके अंदर हमें ये इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि एमएचसी के स्ट्रक्चर जो टाइप 1 टाइप 2 हैं, जो एंडोजीनस पाथवे है, एक्सोजीनस पाथवे है एंटीजन प्रेजेंटेशन का, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे पूरे अच्छे से तरीके से एमएचसी आपको ढंग से करवाई जाए। देन वैक्सीन्स के बारे में बात की जाए तो जो स्केड्यूल होता है वैक्सीनाइजेशन का, उसके बारे में पढ़ना है। देन हमें वैक्सीन्स के टाइप्स की बात करनी है। जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं, डीएनए वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, उनके बारे में हमें बात करनी है। देन जो यूनिट फोर्थ है, फोर्थ यूनिट के अंदर जो 3 सब टॉपिक है, जैसे एक है हाइपर सेंसिटिविटी और उसके टाइप्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है इम्यूनोडेफिशिएंसी में इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है सिलेबस में ही, फैगोसाइटिक डेफिशिएंसी, ह्यूमरल डेफिशिएंसीज एंड सेल मीडिएटेड डिजीज़, जिसमें जो फैगोसाइटिक डेफिशिएंसी है उसमें हमें 2 के बारे में बात करनी है। ह्यूमरल डेफिशिएंसी में हमें 3 फर्दर
डेफिशिएंसी पढ़नी है, और जो सेल मेडिएटेड डिजीज़ है उसमें फर्दर हमें 2 डिजीज़ पढ़नी है। देन जो यूनिट टॉपिक थर्ड है हमारा, उसमें रहेगा टॉलरेंस, और इसके अलावा जो जनरल फीचर्स हैं इम्यूनोजेनिक टॉलरेंस के, टी एंड बी सेल टॉलरेंस कैसे आती है, हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं टॉलरेंस को, तो ये सारी चीज़ें यूनिट फोर्थ में रहेंगी। तो जो सिलेबस है वो काफ़ी ईजी है, और आई थिंक हो जाना चाहिए आपका ये वीडियोस के थ्रू। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप कमेंट करें कि मैम नोट्स दे दीजिए, नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। तो जो आपको पढ़ाया जाए आप उसी को अपने जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करें, अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करें, ताकि वो आपको लंबे टाइम तक याद रहे। आई होप ये वीडियो जो मैं सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ वो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।